दुनिया में संक्रमितों की संख्या 41 लाख से ज्यादा हो गई है। 2,80,431 की मौत हुई है। इसी दौरान 14,41,429 स्वस्थ भी हुए। वहीं ब्रिटिश सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भार कम करने के लिए नई पहल की। अमेरिका में 25,000 नए मामले आए हैं और सिंगापुर में सख्ती के बावजूद संक्रमण बढ़ा है। वहीं तुर्की में पहली बार वृद्ध लोगों को घर से निकलने की अनुमति दी गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 63,450 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 24 घंटे में कोई केस नहीं आया। केंद्र ने कहा कि देश भर में 4,362 कोविड सेंटर हैं। यहां हल्के लक्षण वाले 4.5 लाख मरीज रखने की क्षमता है। गुजरात के अहमदाबाद में रविवार को वायरस के 334 सुपर स्प्रेडर का पता चला। इसलिए प्रशासन ने शहर में 15 मई तक सभी किराना और सब्जी दुकानें बंद करा दी हैं। सुपर स्प्रेडर कोरोना के कैरियर हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलने का खतरा है। गुजरात में अब तक 7,796 मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में आईटीबीपी के 56 और बीएसएफ के 18 जवानों में संक्रमण की पुष्टि हुई। आईटीबीपी के सभी 156 पॉजिटिव केस दिल्ली में हैं। बीएसएफ में संक्रमित मिले 2 जवान दिल्ली और 16 त्रिपुरा से हैं। इसी के साथ सीमा सुरक्षा बल में कोरोना मरीजों की संख्या 276 हो गई है। महाराष्ट्र में मुंबई के आर्थर रोड जेल में अब कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 81 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जेल में अब तक 158 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं कैदियों के अलावा 26 जेल अधिकारियों में भी कोरोना वायरस का संक्रमण पाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस संकट को लेकर फिर सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन 3.0 के बाद बने हालात पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की मीटिंग सोमवार को दोपहर बाद 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। उत्तर प्रदेश के महोबा में यूपी मध्य प्रदेश बॉर्डर पर करीब 5,000 मजदूर फंस गए हैं। ये अपने घर जाने के लिए दूसरे राज्यों से कैसे भी चले तो आए, लेकिन अब यहाँ इन मजदूरों को यूपी में घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही। यहाँ गुजरात महाराष्ट्र से आए हजारों मजदूर फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के कारण बेबस बदहाल मजदूर भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। इनमें गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। राजस्थान यूपी पुलिस के बीच बॉर्डर पर विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक राजस्थान की ओर से बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश की सीमा मथुरा स्थित मगोरा बॉर्डर पर मजदूरों को छोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर यूपी पुलिस के साथ टकराव हो गया। विवाद में यूपी पुलिस के 2 दरोगा और कुछ सिपाही घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारत और चीन सीमा पर दोनों देशों की फौजों के बीच पिछले 7 दिनों में 2 बार भिड़ंत हो चुकी है। पहली बार दोनों देशों की सेनाओं के बीच भिड़ंत लद्दाख में हुई, जबकि दूसरी बार सिक्किम के नाथुला में। सीमा पर बढ़ते तनाव के बाद भारतीय सेना सतर्क है। कैलाश मानसरोवर रोड निर्माण पर नेपाल ने कहा है कि भारत की ओर से नेपाल के क्षेत्र से होकर लिपुलेख दर्रे तक लिंक रोड का निर्माण दुर्भाग्यपूर्ण है और इस मसले ने गंभीरतापूर्वक सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। नेपाल की संसदीय बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि यह सड़क निर्माण दोनों देशों के बीच समझ के खिलाफ है और बातचीत के माध्यम से सीमा से संबंधित मुद्दों का हल खोजा जाएगा।